शुभम एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में रहता था, जहां उसका सपना था कि उसके पास एक पालतू जानवर हो। एक दिन जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसे एक बुरी हालत में पड़ा छोटा कुत्ता टॉमी मिला। शुभम ने बिना सोचे समझे उसे घर लाया, लेकिन उसके माता पिता ने उसे रखने से मना कर दिया। शुभम ने घर के पीछे टॉमी के लिए एक छोटा आश्रय बनाया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद मुर्गियां गायब होने लगीं। यह देखकर शुभम के पापा ने घर के आसपास तलाश शुरू की और उन्हें घर के पीछे के छोटे से घर में कुत्ते का पिल्ला मिला। वो गुस्से में शुभम से पूछने लगे, क्या ये तुम्हारा डॉगी है बेटा? शुभम ने कहा, जी पापा, ये बुरी हालत में था और इसके मम्मी पापा भी इसके साथ नहीं थे, इसलिए मैंने इसे रख लिया। शुभम के पापा ने कहा, नहीं बेटा, हम इसे नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसने ही हमारी मुर्गियां गायब की हों। और फिर उसे दूर जंगल में छोड़ आए। ये देखकर शुभम अपनी मम्मी से रोते हुए कहता है, मम्मी, पापा से कहिए ना कि टॉमी को हमारे साथ रखें। मम्मी कहती हैं, बेटा, मैं कहूंगी जैसे ही पापा घर आते हैं। और यह सुनकर शुभम कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और शुभम अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है। कुछ दिन बाद जब शुभम के पापा मुर्गियों की जांच करते हैं तो उन्हें मुर्गियां कम लगती हैं। अगले दिन सब लोग मिलकर घर के सामने एक मजबूत बाड़ लगाते हैं ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके, लेकिन फिर भी अगली रात मुर्गियां गायब हो जाती हैं और इस बार सभी लोग मिलकर चर्चा करते हैं। शुभम के पापा और शुभम गांव के लोगों को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं, यह जानने कि कौन उनकी मुर्गियों को गायब कर रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अचानक से शुभम के सामने एक बड़ा कुत्ता आ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। शुभम समझ जाता है कि यह उसका ही टॉमी है और वो अपने पापा के साथ उसे घर ले आता है। अगली रात टॉमी ने जोर जोर से भौंककर सभी को सतर्क किया और लोमड़ियों के समूह को भगा दिया, जिससे मुर्गियां सुरक्षित हो गईं। सभी लोग टॉमी की बहादुरी की तारीफ करने लगे और शुभम के माता पिता ने उसके लिए एक बड़ा घर बनाया। अब हर रात टॉमी मुर्गियों की रखवाली करता था और धीरे धीरे वह शुभम के परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। और शुभम ने जाते जाते इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया।